जो क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, ये पहले मैं करा चुका हूं, आज से क्वेश्चन कराना है। राइट डाउन। इसकी रिएक्शन करनी है HgOAc का होल ट्वाइस CH3OH साथ में NaBH4, इससे A फॉर्म होगा। ठीक है, इसका जो A बनेगा इसकी रिएक्शन फर्दर करानी है। NaBH4 के साथ तो क्या बनेगा, B फॉर्म होगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन करानी है तो क्या बनेगा, B फॉर्म होगा। पहले A बनेगा, सॉरी, उसके बाद B बनेगा। नेक्स्ट, पहले करनी है लिथियम के साथ, दूसरा करना है COI के साथ। देन B बनेगा, फिर जो B बनेगा उसी B की रिएक्शन करानी है तो बनेगा C। जो B बनेगा उसी B की रिएक्शन करानी है, B के साथ ही करानी है तो बनेगा आपका C। OH OH, इसकी रिएक्शन करानी है KHSO4 के साथ, करानी है KHSO4 के साथ। तो आपको बताना है क्या प्रोडक्ट फॉर्म। तो अगर हम एक ही बात करें तो A क्या बनेगा हमारा, A हमारा इंटरमीडिएट बनेगा। वो क्या होगा, जब HgOAc का होल ट्वाइस की रिएक्शन होगी यहाँ पे तो क्या फॉर्म करेगा A, देखो HgO यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब जब इस पर CH3O- अटैक करेगा, क्या हो, जब मैंने बोला था अगर H2O होता है तो OH लग जाता है, और ROH होता है तो क्या लग जाता है, OR लग जाता है। और कहाँ पे लगता है बेटा, उस कार्बन पे लगता है डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OCH3 लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आपका लग जाएगा OCH3, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। और लेकिन अब बात आती है सर सेम साइड लगेंगे दोनों या अपोजिट साइड लगेंगे, तो बेटा याद रखना जब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है तब तक प्रोडक्ट हमारा एंटी बनता है। अगर एक आउट ऑफ द प्लेन होगा तो एक हमारा बिलो द प्लेन होगा। जब जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, देखो यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है OAg+, यहाँ पर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एंटी एडिशन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, मार्कोनिकॉफ को फॉलो करेगा, रीअरेंजमेंट यहाँ नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो A क्या बनेगा, Cl2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस है, क्या होगा, एलाइलिक कार्बन पर Cl लग जाएगा। तो एलाइलिक कार्बन पर क्या होगा, Cl लग जाएगा।
ये बनेगा। एराइक कार्बन पर जब Cl लगेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अब देखो इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी, एक बार थोड़ा सा मुझे लगता है ये हमारा ए हमारा ये था, ये हमारा बी था, सॉरी ये हमारा सी था और ये डी था। अब बी ये हमारा, इससे रिएक्शन करानी है। देखो ये अब क्या होगा, अब जब यहाँ पर लिथियम CuI के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इसका होल ट्वाइस बनेगा, इसका होल ट्वाइस बनेगा, इसका होल ट्वाइस बनेगा, CuLi बनेगा, एल्काइल लिथियम। ठीक, अब इसकी रिएक्शन क्या करोगे, इसके फर्दर इसके साथ कराओगे तो क्या फॉर्म होगा भाई, जब इसके साथ कराओगे तो क्या बनेगा, इसमें हमारी क्या बन जाएगी, इस एल्कीन को इसके साथ जोड़ दो, एक डबल बॉन्ड यहां रहेगा, एक डबल बॉन्ड भाई इसका कार्बन और इसका कार्बन, दोनों कार्बन को आपस में मिला दो एक कार्बन के थ्रू, तो ये थोड़ी कार्बन और आएगा। देखो ये इसका कार्बन और इसका कार्बन ये है, दोनों को मिला दो, क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी। कौन सी एल्कीन बनेगी, डाई एल्कीन बनेगी, इसको बोलते हैं दो डबल बॉन्ड वाली। भाई पहले करा चुका, कौन सी रिएक्शन होगी, कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन है। कौन सी है, कोरे-हाउस सिंथेसिस रिएक्शन हो रही है। मैंने बोला था दोनों को क्या करो, जोड़ दो दोनों कार्बन को, एक देखो इसका ये कार्बन है और इसका ये कार्बन, दोनों कार्बन को जोड़ दिया बस, और कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ KHSO4 है, KHSO4 क्या होता है, हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। आप सबको पता है कि जो KHSO4 होता है वो क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा KHSO4, यहाँ पर डिहाइड्रेशन का काम करेगा, किसका काम करेगा, डिहाइड्रेशन का काम करेगा। तो यहाँ पर अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, और यहाँ भी क्या होगा, अल्फा से OH निकलेगा, बीटा से H निकलेगा। KHSO4 क्या होता है, मैं 12th वाले बैच में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लिखवाया था मैंने कि हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डाई एल्कीन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डाई एल्कीन बन जाएगी, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और क्या आ जाएगा, जब दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। नोट करो जल्दी से, आपको प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे। इसकी रिएक्शन करनी है एल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या फॉर्म होगा, A फॉर्म। ठीक है, देन आफ्टर इसकी रिएक्शन करनी है आपको NBS के साथ सनलाइट, क्या फॉर्म होगा भैया, B बनेगा। ठीक है, पहले रिएक्शन है आपको करनी है, एग्जांपल सॉरी चौथा एग्जांपल, फिफ्थ एग्जांपल क्या आपके सामने, देखो इसकी रिएक्शन करनी है Br2 के साथ, कौन सा एडिशन करना है, 1,4 एडिशन करना है। चलो मैं आपको समझाऊंगा पहले 1,4 एडिशन होता है, आपको ये क्वेश्चन पहले करना है। देखो एल्कोहलिक KOH के साथ करोगे तो अगर मैं आपसे पूछूं ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और एक बार सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाना था। ठीक है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है और ये बीटा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो बताना है कोई, वहां से हाइड्रोजन हटा। देखो क्या होगा, अगर हम यहां से हटाएंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, बट यहां से हटाएंगे तो रेजोनेंस होगा। तो क्या होगा, इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा
और इसका Br रिप्लेस होगा। ये आपके कॉपी में लिखा हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन में, जहां पर मैंने लिखवाए 4 रूल हफमैन के, वहां पर आपकी कॉपी में बाकायदा और प्रॉपर वे में लिखा हुआ है एग्जांपल ये वाला, ठीक है। अब एनबीएस के साथ कराओगे तो सिंपल सी बात है, यही लगेगा कि यही हमारा एलाइलिक कार्बन है, ये नहीं है, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, यहां पर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा A हो जाएगा और ये हमारा B हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डाई एल्कीन। डाई एल्कीन का मतलब होता है अगर किसी रिंग चेन में दो डबल बॉन्ड है और वहां पर हम HBr HCl Br2 के रिएक्शन वगैरह वगैरह करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालो, हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Electrophilic addition reaction in electrophilic addition reaction in dialkene. Electrophilic addition reaction in dialkene. देखो एक बात समझो, बात क्या है यहां पे, देखो जैसे ये हमारी मान लिया, बस ध्यान सुनना, ये हमारी एक डाई एल्कीन है, ये हमारी क्या है, एक डाई एल्कीन है, ठीक है। अब हमें इसकी रिएक्शन करनी है HCl के साथ। कैसे करनी है, HCl के साथ करनी है 25 डिग्री सेल्सियस पे। चलो टेम्परेचर ना भी दिया कोई बात नहीं, हमसे कह देगा यहां पे करना है 1,4 एडिशन, मतलब H और Cl को 1 और 4th पोजीशन पे लगाना है। मतलब अगर नंबरिंग करेंगे तो ये हमारी 1 2 3 4 हुआ, मतलब एक हमारा फर्स्ट पोजीशन पे लगेगा और एक हमारा 4th पे लगेगा, ठीक है। और सेम रिएक्शन है, आपको सेम रिएजेंट HCl से कराना है और आपसे कह रहा 1,2 एडिशन करो। 1,2 का मतलब एक H को यहां लगाओ, एक Cl को यहां लगाओ, मतलब 1 और 2 पर दोनों रिएजेंट दोनों को लगा दो, H प्लस और Cl माइनस को। अब बात यह आती है कि इन दोनों में मेजर कौन होता है, तो भाई मेजर ही बताऊंगा, माइनर ही बताऊंगा अभी आपको। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहां पर क्या होता है, ये H प्लस होता है, ये Cl माइनस होता है, ठीक है। अगर हम इसको 1 मानेंगे तो इधर से रिएक्शन करा देंगे, इसको मानेंगे 1 तो इसको इधर से रिएक्शन करा देंगे, इधर से माना इसको उधर से करा दो। ये सबसे पहले क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। क्या होगा, ये ब्रेक होगा, प्लस माइनस में क्या होगा, यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये रेजोनेंस कर लेगा 4 सिंगल डबल करके, ठीक है। ये मूव कर जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब Cl माइनस क्या होगा, Cl माइनस इस वाले कार्बन पे अटैक कर जाएगा और क्या करेगा, यहां से CH2Cl लग जाएगा और यहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा। तो भाई देखो ये 1 पोजीशन थी, ये 4th पोजीशन थी, तो 1 और 4th पर क्या लग गया, 1 और 4th पर आपके रिएजेंट के जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल थे दोनों लग गए, ठीक है। ये जो होता है 1,4 वाला मेजर होता है क्योंकि यहां पर रेजोनेंस प्रॉपर वे में होता है और ये कितना बनता है, 78% होता है। कितना होता है, 78% होता है। आप डायरेक्ट बना सकते हो, दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ के एक बीच बॉन्ड लगा देना, एक H यहां एक Cl यहां लगा देना, ठीक। अगर हम यहां करेंगे 1,2 का मतलब क्या होगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक किया, एक H यहां लगाया, एक Cl यहां लगाया, बस सिंपल सा मतलब ये हो गया, H यहां लगा दिया और Cl यहां लगा दिया। ये कितना होता है, केवल 22% होता है और ये हमारा प्रोडक्ट कैसा होता है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है। कैसा प्रोडक्ट होता है, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ठीक है। अब देखो जरा आप इसको नोट कर लो। सर ये 1,4 वाली बात समझ नहीं आई। हेडिंग पड़ेगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम
टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। टेम्परेचर जब इफेक्ट करता है तो कौन सा मेजर होता है, कौन सा माइनर होता है, अगर हमें टेम्परेचर दे दिया तो। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो राइट डाउन, लिखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, राइट डाउन। जो हमने बनाया था ये क्या था, ब्यूटा 1,3 डाइईन ही तो था। 1 2 3 4 क्या था, ब्यूटा 1,3 डाइईन ही तो था। ये हमारा क्या था, ब्यूटा 1,3 डाइईन था। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, 1,4 एडिशन कर रहे थे और 1,2 एडिशन कर रहे थे, यही दोनों तो कर रहे थे। अब बात ये आती है, अगर यहां पर टेम्परेचर प्रॉब्लम करेगा तो फिर हम किसको मेजर किसको माइनर कहेंगे। तो जरा 2-3 लाइनें लिखना पड़ेगा आपको, राइट डाउन। लिखो ब्यूटा 1,3 डाइईन, राइट डाउन, ब्यूटा 1,3 डाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन शो 1,4 एडिशन, शो 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन with electrophilic reagent, electrophilic reagent। आगे से लिखो नोट करके अगला पॉइंट, ऑन द एडिशन ऑफ HBr, on the addition of HBr on the addition of HBr up in absence of peroxide, in absence of peroxide, peroxide के absence में, absence of peroxide and addition of Br2 and addition of Br2 and addition of Br2 at low temperature, at low temperature, temperature 1,2 addition, 1,2 addition is measured, is measured, 1,2 addition is measured while at higher temperature, while at higher temperature 1,4 addition is measured। लेकिन हायर टेम्परेचर पर 1,4 एडिशन क्या होगा हमारा बेटा, वो हमारा मेजर होगा। ठीक है, 1,4 एडिशन क्या होगा, ये हमारा मेजर हो जाएगा। देखो जरा कैसे, HBr हमको कहेगा -40 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराओ और ये कह देगा हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पे कराओ। कितने पे कह देगा, सॉरी -80 पे कहेगा, ये -80 होगा और ये +40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहां पर मैं दोनों प्रोडक्ट बना देता हूं आपको। दोनों प्रोडक्ट कौन से, एक बना देता हूं कौन सा, आपका 1,4 एडिशन वाला, और एक बना देता हूं आपका, ये आपका कौन सा होगा भैया, ये आपका हो जाएगा 1,4 एडिशन, और ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1,2 एडिशन। लो टेम्परेचर है, माइनस में है, ये कितना होगा, ये 80% फॉर्म होगा, मेजर होगा, और ये कितना होगा 20%, सॉरी ये आपका 80% हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कौन सा एडिशन है, ये 1,2 एडिशन हो रहा है और यहां पर कौन सा हो रहा है 1,4 एडिशन हो रहा है। कितना हो रहा, ये 1,2 एडिशन हो रहा है और वहां पर कौन सा हो रहा है 1,4 एडिशन।
लेकिन जब तुम टेम्परेचर हाई कर दोगे 40 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई कर दिया, तभी यहां पर दोनों प्रोडक्ट बनेंगे दोनों प्रोडक्ट आपके। ये आपका H है, ये आपका Br है, और फिर आपका ये क्या है, ये आपका H है और ये आपका Br है। बस कहने का मतलब ये है कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 80% हो जाएगा और ये आपका 20% हो जाएगा, क्योंकि अब क्या हो गया, अब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, इसकी जो हमारी परसेंटेज है, इसकी हमारी मेजॉरिटी है, वो क्या हो जाएगी, मेजॉरिटी बढ़ जाएगी, और ये हमारा कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। सेम एज हम अगर Br2 से करेंगे माय डियर, सेम एज अगर हम इसी की रिएक्शन किससे कर दें, Br2 से कर दें, तो ध्यान से समझना, Br2 से करेंगे, एक बार हम टेम्परेचर लेंगे लो टेम्परेचर और एक बार ले लेंगे हाई टेम्परेचर। हमने यहां लिख दिया ये काम हो रहा लो टेम्परेचर पर और ये काम हो रहा हाई टेम्परेचर पर। सेम चीज होगी, लो टेम्परेचर पर 1-2 एडिशन होगा और प्रोडक्ट हमारा मेजर बनेगा, एक Br यहां लग जाएगा और एक Br यहां लग जाएगा। और ऐसे हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, हमारा कम क्या होगा, हाई टेम्परेचर पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर। मैं दोनों की मेजर बना दे रहा हूं, ठीक है। लो टेम्परेचर पर आपका ये होगा मेजर और हाई टेम्परेचर पर आपका ये होगा मेजर। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक चीज मैंने क्लियरिटी से लिखा दी और समझा दी आपको, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। और एक चीज और पूछ लेता है, ये 1-2 एडिशन होता है, ये हमारा काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, मतलब रेट को डिफाइन करता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि टेम्परेचर यहां पर बहुत कम होता है और यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो जो 1-4 एडिशन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। मतलब टेम्परेचर के ज्यादा करने से ही कंट्रोल होता है, तभी मेजर बनाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो फिर क्या होता है, ये रेट पर डिपेंड करता है, ये रेट और इस रिएक्शन ये रेट को डिफाइन करता है। आप इसको नोट करो, आपको 2 एग्जांपल दूंगा अभी। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करनी है आपको। फर्स्ट वन करनी है Br2 के साथ, 1-4 एडिशन बोल दिया उसने क्वेश्चन में, 1-4 एडिशन देना है, ठीक है, Br2 के साथ करना है विद 1-4 एडिशन। सेकेंड वन HBr के साथ करनी है, HBr के साथ करनी है, क्या इसके साथ कौन सा एडिशन देना है आपको, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बनाना है। और तीसरा नंबर HBr के साथ ही रिएक्शन करनी है और 1-4 एडिशन प्रोडक्ट देना है, 1-4 पर ऐड करना है। आप जल्दी से बनाओ इसको, सॉरी H2S के साथ करनी है। तो जैसे HBr में H और Br जुड़ता है, H2O में H और OH जुड़ता है, वैसे ही H2S में कौन जुड़ेगा, H और SH जुड़ जाएगा। अरे भाई जैसे H2O होता अगर तो कौन जाता, H एंड OH जाता, तो अगर H2S है तो क्या होता, H और SH जाता। तो क्या होगा यहाँ पे, नंबरिंग कर लो, किसी को नंबर इसको दे दो चाहे इसको दे दो, 1 2 3 4। अगर हमारा 1-4 एडिशन होगा तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक नया पाई बॉन्ड बीच में आएगा इस तरीके से, और एक Br यहां लग जाएगा माय डियर और एक Br आपका यहां लग जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 एडिशन होगा तो फिर क्या होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, H और Br लग जाएगा, यहां डबल बॉन्ड ही रहेगा, ठीक है, यहां Br आ जाएगा और यहां पे H आ जाएगा। यहां H2S में क्या होगा, 1-4 एडिशन हो रहा है,
दोनों बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर H आएगा और यहाँ पर SH आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ना कुछ टफ है ना कुछ वो है, सिंपल सी रिएक्शन है और कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर वे में प्रैक्टिस है आपकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन और आएगा आपके पास, इसको जल्दी से आप कर लो। उसका एक क्वेश्चन और देता हूं इसके बेस्ड। देखो अदर एग्जांपल है, इसकी रिएक्शन करनी है Br2 के साथ 1,4 एडिशन A बनाएगा, HBr के साथ 1,2 B बनाएगा, HCl के साथ 1,2 C बनाएगा, सॉरी 1,4, HBr के साथ 1,4 B बनाएगा, H2S के साथ 1,2 E बनाएगा। आपको जल्दी से ड्रॉ करना है। अब आपको पता होगा जब डबल बॉन्ड है यहाँ पर नंबर 1 किसको देंगे? अब नंबर 1 जरूरत थी इसी को देने की, क्योंकि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रांचिंग दोनों है, 1 2 3 4 नंबरिंग यही रहेगी। अब नंबर इसको हम नंबर 1 नहीं दे पाएंगे, ये हमारा नंबर 1 कार्बन कभी नहीं होगा अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ब्रांचिंग लग गई, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। 1,4 का मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, एक यहाँ जुड़ेगा Br, एक यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। एक Br यहाँ आएगा और एक Br यहाँ आएगा, पहला प्रोडक्ट। दूसरा 1,2 में क्या होगा भाई? यहाँ प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज इसलिए आएगा कि यहाँ पर ब्रांचिंग लगी हुई, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। क्या होगा? 1,2 में यहाँ Br, यहाँ H, नेक्स्ट 1,4 सेम प्रोडक्ट, अब क्या होगा? HCl 1,4 Cl लगा दो, वन टू SH लगा दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। कोई टफ चीज नहीं होती, सिंपल सा होता है रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी Diels-Alder रिएक्शन। Diels-Alder रिएक्शन Diels-Alder रिएक्शन क्या होती है देखेंगे। Diels-Alder रिएक्शन कैसे होती है रिएक्शन? देखो यहां पर इस तरीके से कोई आपको एक रिएक्शन दे देगा, डबल बॉन्ड है, इस तरीके से कह देगा क्या बनेगा प्रोडक्ट।
ऐसे फालतू कोई टेम्परेचर 2 4 50 ऐसे डिग्री सेल्सियस बोल देगा बस करेगा एक प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो क्या करोगे, सबसे पहले ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, सॉरी इसको भी ऐसे कर दो, ये पाई बॉन्ड है, क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक मिनट सॉरी उसके रखो, ये देखो कैसे करते हैं रिएक्शन, समझ याद रखना। बॉन्ड का फॉर्मेशन, यही स्टेप अपनाते हैं हमेशा, बॉन्ड की ब्रेकिंग, देन बॉन्ड का फॉर्मेशन, देन बॉन्ड की ब्रेकिंग, देन बॉन्ड का फॉर्मेशन और देन बॉन्ड की ब्रेकिंग। बस कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग दे दो। ठीक, अब देखो कहां कहां बॉन्ड बना है, इन दोनों पाई बॉन्ड ये दोनों ब्रेक हो गए, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो गए, एक नया बॉन्ड यहां बन गया। ठीक है, एक नया बॉन्ड ये बन गया, ये बन गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक सिंगल बचा, ये बन गया नया, ये बन गया, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया, एक पाई बॉन्ड नया बन गया। देखो ये फॉर्म हो गया रिएक्शन। ठीक है, अगर चलो मान लिया यहां पर होता, ये होता, ठीक है, कितने पे करा देते भाई, 40 50 जो भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देगा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये क्या करेगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, पाई को ही देता, ध्यान रखना, बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है, फिर ये वाला कार्बन क्या करेगा, इसको देगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन और फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग दे दो। अब देखो ये जो है ये और ये, ठीक है, ये तो नया बॉन्ड बना है, पहले से दो ये लगे थे तो इनको ऊपर लगा दो, ये तो बॉन्ड इससे पहले से लगे थे, आपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ये पहले से लगा था तो ये नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये वाला नया बॉन्ड बना है और इस वाले कार्बन से, सॉरी इस वाले कार्बन से पहले से ये लगा था ये। अब देखो सब बॉन्ड टूट गए, एक नया बॉन्ड ये बचा, यही होती है डील्स-एल्डर रिएक्शन, यही होती है डील्स-एल्डर रिएक्शन। आगे एग्जांपल देखो और समझा देता हूं एग्जांपल, देखो समझो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलो देखो, बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक बॉन्ड की ब्रेकिंग, देन बॉन्ड का फॉर्मेशन, देन बॉन्ड की ब्रेकिंग, देन बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड बॉन्ड की ब्रेकिंग। 1 2 3 4 5 6, एक पहले से रिंग थी, एक नई रिंग बन गई, एक पहले से रिंग थी, एक नई रिंग बन गई। नई रिंग क्या थी, पहले से रिंग ये थी, नई रिंग के सब बॉन्ड टूट गए, नया बॉन्ड ये बचा, बॉन्ड का फॉर्मेशन पहले से एक था और फॉर्म हुआ एक और बन गया। बस ये देख लो, ये कंपाउंड बन गया, इससे आपका ये बन गया। यही होती है डील्स-एल्डर रिएक्शन, करना कुछ नहीं होता, तोड़ना जोड़ना होता है, रिंग का फॉर्मेशन करना होता है, कुछ नहीं तो डील्स-एल्डर। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी डील्स-एल्डर। देखो अगला एग्जांपल, ये रिएक्शन करानी है आपको, इसमें क्या बनेगा आपको बताना है। स्टार्ट करो रिएक्शन करना आप।
देखो भाई इसमें क्या होगा, सबसे पहले इस वाले में ये क्या करेगा, ये वाला इसको बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसको देंगे इस वाले डबल बॉन्ड वाले को, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। ठीक है, देखो एक नया बॉन्ड ये बनेगा, सुनना मेरी बात, एक नया बॉन्ड ये बन रहा है, ये इसके अंदर आ जाएगा, ध्यान रखना, ये नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो देखो क्या होगा, ये तो पहले से ही था, एक नया बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड को लिखा है, और इसको मैं हटा देता हूं, उस क्वेश्चन को ऊपर वाले को, इसे हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, ओके, और ये ठीक है बन गया, ये बनेगा आपका नया बॉन्ड। अब इसकी बात करो तो थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ है, ये इस तरीके से दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उठा के नीचे ले आओ, ऐसे रख लो, इस तरीके से रख लो, क्या होगा देखो, सुनना, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग, बस और कुछ नहीं करना, फॉर्मेशन ब्रेकिंग की करना है तुम्हें। देखो क्या होगा यहाँ पे, एक नया बॉन्ड तो आपका कौन सा बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, और क्या होगा, यहां से एक नया बॉन्ड ये बनेगा, और इससे दो CH3 ऐसे लगे हुए हैं, ये देख लो, इससे दो CH3 इस तरीके से लगे हुए हैं, चेक कर लो, आपको देख लो, ये नया बॉन्ड बन रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों कार्बन है, ये बन जाएगा। अभी रिएक्शन क्या थी, ऐसे रख लो इसको, क्या होगा, फिर वही काम, बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक, बॉन्ड की ब्रेकिंग, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, उसके बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग, एक नया बॉन्ड ये बन जाएगा इन दोनों के बीच में, एक नया बॉन्ड यहां बनेगा, दो रिंग से क्या कितनी रिंग बन जाएंगी, 3 रिंग बन जाएंगी। अब देखो फॉर्मेशन कहां कहां हो रहा है, यहां पे हो रहा है, एक डबल बॉन्ड पहले से ही है, और कहीं पे फॉर्मेशन नया बॉन्ड का नहीं हो रहा, चेक कर लो, डबल बॉन्ड का, यही 3 बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल दूसरा देता हूं, अगला एग्जांपल लिखेंगे, देखो टफ से टफ चीज पढ़ा दूंगा, इजी सीधी पढ़ा दूंगा, बहुत प्यार से, ध्यान से समझना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये है, और इसकी रिएक्शन करानी है इसके साथ, सुनना ध्यान से, इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, इसके साथ करानी है, कह रहा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, देखो कैसे करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन, बस 1 2 3 4 5 6 और बॉन्ड की ब्रेकिंग, 6 कार्बन के ऊपर एक और नई रिंग बन जाएगी। यार ये खिलौने हैं, खिलौना समझ के काम करो, ये खिलौने बना रहे हैं हम लोग कई दिन से। देखो नया बॉन्ड बन गया, और नया बॉन्ड कहां बनेगा, एक नया बॉन्ड यहां बन जाएगा,
देखो एक पहले से बॉन्ड था और फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो नया बॉन्ड एक नया बॉन्ड यही बनेगा, बस बाकी सब बॉन्ड सिंगल कन्वर्ट हो जाएंगे, चेक कर लो आप। और एक ये रहेगा, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। कोई टफ नहीं है यार चीजें, बहुत इजी इजी चीजें हैं आपके सिलेबस में, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको, कंफ्यूजन होने की। ओके, थैंक यू, आज नहीं रखते हैं।